welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article The Goal of an Energy Secure South Asia. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and this is the most UPSC relevant editorial in today's newspaper. Relevancy of this editorial is with GS paper 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Main 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. In this article, we are going to discuss about energy secure in South Asian region. Then we will see how we can achieve some sustainable development goals by electrification. And then we will talk about some regional energy trade. And lastly, we will see that what is needed. So now let's start the discussion. तो इस एडिटोरियल में ऑथर सैयद मुनीर खासरू बताते हैं कि साउथ एशिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सपोनेंशियली राइज किया है। जो कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1990 में 340 टेरावाट आवर्स था, 2015 में 1500 टेरावाट आवर्स हो गया है। बांग्लादेश ने रिसेंटली ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है, जबकि भूटान एंड मालदीव्स एंड श्रीलंका ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2019 में ही अचीव कर लिया था। इंडिया अभी तक 94.4% इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाया है। भूटान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस सबसे सस्ता है, जो कि $0.036 पर किलोवाट आवर है, वाइल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस $0.08 पर किलोवाट आवर है, जो कि साउथ एशिया में हाईएस्ट है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पावर प्रोडक्शन को रिवैम्प किया है, जिससे पावर डिमांड इंक्रीज हुई है। जो 2009 में 4942 किलोवाट आवर थी, वो 2022 में 25,514 किलोवाट आवर हो गई है। इंडिया टोटल कंजप्शन का 40% रीन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजिशन कर रहा है। साउथ एशियन कंट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज का एम हर हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी इन एन एफिशिएंट मैनर एट रीजनेबल रेट्स एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट्स। और इन सब ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करने में जो इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग है। साउथ एशियन कंट्रीज को अपने जियोग्राफिकल डिफरेंसेस एंड रिसोर्सेज को देखते हुए डिफरेंट अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। इंडिया अपनी 55% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पर डिपेंडेंट है। वहीं नेपाल की 99.9% एनर्जी हाइड्रो पावर से आती है। 75% ऑफ बांग्लादेश पावर प्रोडक्शन नेचुरल गैसेस पर डिपेंड करता है। आगे ऑथर बताते हैं कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव होगी ही, बल्कि साथ ही साथ नेशन के जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज पावर जनरेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल 50.3% ऑफ बांग्लादेश जीडीपी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर से आती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2014 में पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत नुकसान हुआ था पावर शॉर्टेज के कारण। तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालती है। रूरल बांग्लादेश में सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को अचीव करने में बहुत बड़ा स्टेप है। एसटीजी का गोल नंबर 7 इंश्योर एक्सेसिबल टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी बाय ऑल बाय 2030 की बात करता है। एंड इसी सोलर पावर इलेक्ट्रिफिकेशन में अराउंड 1 लाख फीमेल सोलो एंटरप्रेन्योर्स को इंगेज किया जाएगा, जिससे एसटीजी का गोल नंबर 5 विच इज अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन एंड गर्ल्स अचीव होगा। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, जिससे एसटीजी का गोल नंबर 9 अचीव होगा, जो कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। एनर्जी एक्सेस से ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प मिलेगी, जिससे कि एसटीजी का गोल नंबर 4 को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, जो कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल की बात करता है। एंड एनर्जी एक्सेस से टेक बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशन को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि एसटीजी का गोल नंबर 3 को हम अचीव कर सकते हैं, जो कि इंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस की बात करता है। आगे ऑथर बताते हैं कि साउथ एशियन लीडर्स एनर्जी प्रोडक्शन के एफिशिएंट, इनोवेटिव एंड एडवांस मेथड्स पर फोकस कर रहे हैं, ताकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के गोल को अचीव किया जा सके। पीएम मोदी ने COP26 में इंडिया टारगेट
to increase the capacity of renewable energy from 450 gigawatt to 500 gigawatt by 2030 की बात कही। साउथ एशिया के पास वास्ट रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास है, जिससे हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। साक, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है, ने 2014 में रीजनल एनर्जी कॉपरेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी क्वेश्चनेबल है। हाउएवर, साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत सारे बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एनर्जी ट्रेड हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन डील, इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर, द म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल सब रीजनल फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी कॉपरेशन, एंड the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, that is Tapi pipeline, rumored to be extended to Bangladesh. Lastly, हम देखते हैं कि what is needed, तो हमें resilient energy frameworks की need है, as better building design, climate proof infrastructure, a flexible monetary framework. इस resilient energy framework को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीड है, ताकि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस रीजन में एनर्जी ट्रांजिशन में आने वाले चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल, द गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।